और शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, बेसिक मैथ्स जो टूल्स की हमने बात की थी, बेसिक टूल्स की हमें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होगी। और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। आपने ट्रिग्नोमेट्री को पहले पढ़ा होता है, ठीक है, थोड़ा सा हायर उस पे जाएंगे। जितनी हमें फिजिक्स के लिए जरूरत है हम उतना करेंगे, बाकी आप मैथ्स में डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, वो सब अलग। तो देखिएगा, इसमें फर्स्ट टर्म जो है दैट इज एंगल। सबको पता है एंगल क्या है, और हम इस एंगल को डिफाइन करते हैं बेटा। एंगल इज डिफाइंड एज आर्क अपॉन रेडियस। ओके, ये बन गया बेटा। अब अगर आप इस पे देखेंगे, ठीक, तो सपोज दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट। ये हमारी रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस लाइन हम इसे कह सकते हैं। क्लियर? इसमें चलिए मैं एक लाइन भी बना दूं। तो ये हमारी इनिशियल रेफरेंस लाइन है, और थोड़ी देर के बाद ये लाइन हमारी कुछ रोटेट हो जाती है। अभी और आगे समझाऊंगा आपको। और आपको दिख रहा होगा बेटा, ये एंगल मैं कुछ बना रहा हूं, आपको 29 डिग्री दिख रहा होगा इस समय। ठीक है, दैट मीन्स मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मेरी ये लाइन रोटेट कर गई। आप कई तरह से इसको ले सकते हैं। तो ये मेरी लाइन रोटेट कर चुकी है इस वे में। क्लियर? तो अगर आप देखेंगे, मेरी लाइन इनिशियली P0 पॉइंट पे थी एंड नाउ इट इज एट P1, सो दिस इज माय आर्क। इसे मैं अभी S कह ले रहा हूं एंड माय रेडियस इज R। आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे होंगे, आप जल्दी से ये डायग्राम बना लीजिए। ओके, सो एंगल जो हमारा आएगा दैट इज S अपॉन R, ऐसा हम कहेंगे। इस तरह से एंगल को डिफाइन किया गया। और आपको पता है बेटा, जब किसी भी चीज को हम डिफाइन करते हैं तो उसकी यूनिट, फिजिक्स में तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पर जो यूनिट है, और आपको पता है एसआई यूनिट की जनरली हम बात करते हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ एंगल ये होती है बेटा रेडियन। आप लोगों ने डिग्री में पढ़ा है एंगल को अभी तक, बट एक यूनिट है रेडियन। यहीं पर एक और चीज नोट कर लीजिए बेटा, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री। अब ये क्या चीज है भाई? ये है, अगर मैंने एक राउंड अपना कंप्लीट कर लिया, ओके, तो रेडियन में ये वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई। और जब आप डिग्री की बात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री। या दूसरे वे में आप कह सकते हैं 1 रेडियन is equal to 360 डिग्री बाय 2 पाई। पाई की वैल्यू 22/7 डाल दीजिएगा। तो ये जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए कितनी आ रही है। तो ये 3.14, ये आपकी 57-58 के बीच में आएगी, और दिस इज अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, इसको याद रखना है। तो 1 रेडियन और 1 डिग्री में डिफरेंस होगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि ओपी मेरे पास एक लाइन है, ये लाइन रोटेट करके कहां पहुंच गई? ऐसे, इस पोजीशन पर। क्लियर? तो ये मेरे पास एंगल बना थीटा। अब यही लाइन अगर यहां से घूम के यहां पहुंच गई बेटा,
तो अब जो मेरे पास एंगल बना ये कुछ अलग हो गया. दिस एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. ऑब्ट्यूज एंगल है ये. और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, तो 4 क्वाड्रेंट में हमने इसे डिवाइड कर लिया. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा बेटा, अगर मैं Q1 को कुछ कोऑर्डिनेट्स दूं x, y, एक जनरल मैं कह रहा हूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होगी? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में कह रहा हूं x और y, तो x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए. आवाज आ रही है आपको? ओके, वेरी गुड वेरी गुड. पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही बात है बेटा, x पॉजिटिव होगा. व्हाट अबाउट y? y भी पॉजिटिव होगा. वेरी गुड वेरी गुड. अब एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, और वो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी लेंथ है ना, लेंथ जिसे आपने r कहा था, r को आपको हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव. यानी हाइपोटेन्यूज आपका हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव. ठीक है. अब x क्या हो गया यहां पे? बेस या परपेंडिकुलर? जरा सी मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूं यहां पे. ओके, ये रहा, मैंने ये राइट एंगल बना दिया बेटा. कितनों को समझ में आया ये? हाँ जी. तो x क्या हो गया? यहां पर x मेरा बन गया है बेस और y मेरा बन गया है परपेंडिकुलर. कितनों को समझ में आया? हाँ जी, y या n कुछ लिख के भेज दीजिए. ओके, नहीं समझ में आया तो नो लिख दीजिएगा. हाँ, n लिख दीजिए. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके बेटा, मैंने आपसे कहा कि कोई पॉइंट, अब मैं दूसरे पॉइंट को ले लेता हूं. मान लीजिए मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है, यहां पे Q2 ले लिया है. तो Q2 को अगर मैं राइट एंगल बनाऊंगा तो ऐसे ही बनेगा ना मेरा, ठीक है. अब इस राइट एंगल में मेरे पास ये क्या हो गई? हाइट. या इसको अगर मैं एंगल मान रहा हूं, ये वाला एंगल मान रहा हूं, तो इसको क्या कहूंगा मैं? परपेंडिकुलर. और इसको क्या कहूंगा? बेस. इसी तरह से जब मैं यहां पे आऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मेरे पास ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और इधर मेरा क्या हो जाएगा? बेस. ये समझ में आया? अगर आया तो जल्दी से y लिख दीजिए, फिर आगे चलें. x नेगेटिव, y पॉजिटिव, r या हाइपोटेन्यूज जिसे हमने कहा था वो तो हमें पता है पॉजिटिव लेना. ये समझ में आया बेटा? ये हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं बेटा. सेकंड क्वाड्रेंट में आप किधर जाएंगे? ये तो x में आप नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं और y में आप पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं. क्लियर? और r मैंने आपसे कहा ये पॉजिटिव लेना है. अब मान लीजिए कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ऐसे करके आप पहुंचे. थर्ड क्वाड्रेंट में x कैसा होता है? नेगेटिव. y कैसा होता है? नेगेटिव. अरे यहां पे कोई भी पॉइंट आएगा तो इसके कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे? नेगेटिव. y r इज पॉजिटिव. r इज लेंथ बेटा, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. ठीक है, तो आप अगर चाहेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लेंगे. तो r या h इज पॉजिटिव. ये मैंने पहले ही इसीलिए कहा था, ये हमारा साइन कन्वेंशन है. बाकी सब आपने पढ़ा हुआ है पहले भी. क्लियर? और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? x पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, y नेगेटिव हो जाएगा और r
पॉजिटिव हो जाएगा। सब इससे एग्री कर रहे हैं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सबने अपने पास कॉपी में बना लिया ना, ये किस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव है, कौन सी चीज नेगेटिव है। और अगर आपने ये बना लिया तो नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान सा है, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आपको सब बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार मैं अपनी एक्सेस ले रहा हूं और बिल्कुल फ्रेश एक लाइन बना रहा हूं जो अब यहां पे आ चुकी है। ठीक है, दिस इज लेट्स से OP, अब ये लाइन है और ये रहा मेरा एंगल थीटा। इसके कोऑर्डिनेट मैंने आपसे कहा है x, y और इसकी वैल्यू है हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, हाँ जी। अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो y था, cos थीटा यहां पे क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा ओके कोसेक थीटा, सेक थीटा। अपनी ओके, आप बेस हाइपोटेन्यूज से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पे क्या आ गया बेटा, ऑल पॉजिटिव। ये क्लियर हो गया। साइन थीटा y अपॉन एच, कॉस थीटा x अपॉन एच, टेन थीटा y अपॉन एच, कोसेक थीटा h अपॉन y। चलिए अब जरा सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। अगर मेरा एंगल कहां पहुंच गया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। मान लीजिए मेरे पास लाइन कुछ यहां पहुंच चुकी है, दैट मीन्स मेरा एंगल कुछ ऐसे बन चुका होगा। अब डोंट वरी अबाउट अदर थिंग्स, आपको सिर्फ x और y के टर्म्स में लिखना है, बाकी सब अभी क्लियर होगा आपको। हाँ जी, यहां पर साइन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? आपके पास ऊपर चार्ट था बेटा, x कैसा है, y कैसा है और h कैसा है। ओके, अच्छा साइन थीटा है क्या बेटा, साइन थीटा है क्या, y बाय h। y कैसा है, y कैसा है, ये कैसा है बेटा, पॉजिटिव। h भी कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है ना, क्लियर। तो यहां पर साइन और कोसेक कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंच गई, यहां पहुंच गई लाइन, किसी और कलर से ले लेते हैं, ब्लू कलर की बना देते हैं। ऐसे पहुंच गई लाइन बेटा कुछ, हाँ जी। अब मेरा एंगल घूम के यहां पे आ गया है, ठीक है। तो यहां साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑल नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। क्यों, देखिए जहां भी x आएगा, आपका x क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा है, नेगेटिव है। सेकंड, पहले सेकंड की बात कर लें आशुतोष, पहले सेकंड की बात कर लें। सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा है, नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव हैं। तो जहां भी x आ रहा है, जैसे यहां आया cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा और cot थीटा, इसमें x आया है बेटा।
ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ये क्लियर है? ओके। अब जरा सी बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको याद होगा तो x नेगेटिव, y भी कैसा था, नेगेटिव, h कैसा था, पॉजिटिव। हाँ जी। तो अब अगर आप देखेंगे तो tan एंड cot ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। इसके अलावा चार जो बचे वो रेशियो नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है? बेटा खुद से कीजिए, आराम से कीजिए, और कोई चीज अगर क्लियर ना हो तो पूछ लीजिए। सर वाई एच इज पॉजिटिव, एच इज लेंथ बेटा। ये लेंथ तेरी थोड़ी नेगेटिव हो जाएगी, इसकी नेगेटिव का मतलब क्या है? ठीक है, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होगी, ये लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। प्लस और माइनस क्या होते हैं, डायरेक्शन। तो x में अगर हम इधर गए तो हमने कहा ना ये ऐसे एरो बना हुआ, देखिए जिधर एरो बना है उधर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उधर वो पॉजिटिव साइड है, और अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव साइड हो। क्लियर है? ओके। यहां पर x कैसा आया था, पॉजिटिव, y कैसा आया था, नेगेटिव, और h कैसा आया था, h तो पॉजिटिव ही था। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा बेटा, आप देखेंगे जिसमें x और h आ रहे हैं, x और h कहां आ रहे हैं, sec में और cos में। तो ये दोनों cos एंड sec ये कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव। क्यों? बिकॉज सब में y आ रहा है, y इनको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। फिर से एक बार शुरू कर रहा हूं, और अब की बेटा मैंने क्या किया, इस लाइन को देखिएगा, दिख रही है आपको? ओके, मैं यहां पे घूम के आ गया। हाँ जी, कोई बताएगा कितना एंगल बन गया? वेरी गुड, 540 बन गया। ये सब बचपन में पढ़ा होगा। ओके, रितिका स्टेरेडियन की बात बाद में करेंगे, वो सैलिड एंगल होता है। अभी हम प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, दैट इज रेडियन। वो सॉलिड एंगल अलग चीज है, उसकी बात करेंगे बाद में। हाँ जी, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये कोई भी एंगल बन सकता है। इसी तरह से अगर मैं इसको और आगे ले जाऊं, यहां पे मान लीजिए यहां पे आ गया, और ये मेरे पास 45 डिग्री है। क्लियर? तो अब मेरा एंगल कितना हो गया? हाँ जी, 540 प्लस 45 585 हो गया। ये सबको समझ में आ रहा है? तो आपके पास कोई भी एंगल हो सकता है, और आप उस एंगल का क्या निकाल सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब बात यह है कि निकालना कैसे है। तो अब नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, यहां पे कुछ फॉर्मूले आएंगे जो हमें याद करने होंगे। एक मिनट बेटा, इनको कुछ डाउट है तो मैं इनको क्लियर कर दूं पहले। हाँ बेटा, ये लाइन एक चक्कर घूम गई, ये आपका 1.5 टर्न है। क्लास 9th में पढ़ा था ये 1.5 टर्न। एक टर्न कितने डिग्री के बराबर होता है? हाँ जी, तो 1.5 टर्न
1 टर्न होता है 360 डिग्री के बराबर, 1.5 टर्न किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 540 डिग्री। ये क्लियर है? एक बार फिर से बेटा ये लीजिए, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ये मैं गया, कितना चला बेटा? आधा चक्कर चल गया ना, हाफ टर्न, 180 डिग्री हो गया। यहां से और आगे चला, कितना हो गया? 360 डिग्री। यहां से और आगे चला, कितना हो गया? 540 डिग्री। और 90 चला। हाँ जी, चलिए बढ़े आगे। ओके, तो अब जरा सी कुछ रूल्स याद कीजिए, ठीक है? इनको लिख भी लीजिए आप। तो जब हम एंगल की बात करेंगे, ठीक है, ये साइन की बात एंगल है, ठीक है, तो एंगल इज टेकन एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। भाई फिजिक्स में तो वो डायरेक्शन देनी पड़ेगी ना, तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर आप कोई ऐसे घूम के आ गए तो आप इस एंगल को क्या कहेंगे? नेगेटिव एंगल। क्लॉकवाइज एंगल को क्या लेंगे? नेगेटिव। ये याद रहेगा, ये साइन कन्वेंशंस हैं बेटा, ठीक है? एंगल तो 30 डिग्री है, बट हम उसे क्या ट्रीट करेंगे? रेफरेंस पॉइंट से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हम उसे पॉजिटिव कह देंगे, और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम उसे नेगेटिव कह देंगे। तो ये आपको पहला पॉइंट है जो याद रखना है, ठीक? सेकंड पॉइंट जो है इसको देखिएगा। अगर मैंने आपसे कहा 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो 90 माइनस थीटा will lie in first quadrant। हाँ जी, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, आपको 90 माइनस थीटा कहां एज्यूम करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, अगर समझ में आया तो वाई भेजिए। रूल्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझना ऐसा सच नहीं है, ठीक है? तो 90 माइनस थीटा जो है वो आपको हमेशा कहां लेना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चाहे थीटा की वैल्यू 30 हो, चाहे थीटा की वैल्यू 120 हो, उसकी चिंता नहीं करनी। 90 माइनस थीटा हमेशा कहां लेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली 90 प्लस थीटा कहां लेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये समझ में आ रहा है? नोट करते चलिए फटाफट। इसी तरह से बेटा 180 माइनस थीटा कहां आएगा? सेकेंड में। 180 प्लस थीटा कहां आएगा? थर्ड में, ठीक है? 270 माइनस थीटा कहां आएगा? 270 पता है ना आपको? एक बार देख लेते हैं बेटा। ये 0 है, डिग्री में चल रहा हूं अभी मैं। ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ठीक है? तो 270 माइनस थीटा कहां आएगा? 270 माइनस थीटा इससे पहले वाले क्वाड्रेंट में, दैट इज थर्ड। 270 प्लस थीटा कहां पे एज्यूम करेंगे? फोर्थ में। थ्री 360 प्लस थीटा कहां आएगा? अब आपका वेट कर रहा हूं बेटा, आंसर बता दीजिए जल्दी से। 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा?
ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फर्स्ट में आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, समझ में आया। और 360 माइनस थीटा कहां आएगा? 360 माइनस थीटा फोर्थ में आ जाएगा। गुड। तो ये आपको याद रखना, इस तरह से आप किसी भी एंगल को, तो आपकी एक वर्टिकल लाइन होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उससे आप प्लस या माइनस करके देख सकते हैं। उसके जस्ट जो सामने वाला है, जैसे अगर ये लाइन है, आप प्लस कर रहे हैं तो इधर जाएंगे, माइनस कर रहे हैं तो इधर जाएंगे। बस अगला वाला क्वाड्रेंट जो है वही आप देख लेंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन हो चाहे वर्टिकल लाइन। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि माइनस थीटा कहां लाई करेगा? हाँ जी, माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? जीरो माइनस थीटा। और जीरो एंगल कहां होता है? यहां पे होता है ना। तो जीरो से इधर जाइए तो कौन से क्वाड्रेंट में आया? फोर्थ में। वेरी गुड बेटा।